एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो क्या होती है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? जैसा कि नाम में ही सजेस्टेड है कि डायरेक्ट स्पीच जो हम डायरेक्टली किसी को सेम टू सेम बोले, और इनडायरेक्ट स्पीच वो जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बनाकर बोले। जैसे कि हम लेते हैं तीन लोगों को, राम, मैं और श्याम है। तो राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और जब मैं श्याम के पास गई तो उसने मुझसे पूछा कि राम ने तुमसे क्या कहा। तो मैंने बोला, राम ने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जो मैंने ये सेंटेंस बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये मैंने डायरेक्टली सेम टू सेम वही बात उसको उठाकर ऐसे बोल दी। तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और अगर मैं बोलती, राम ने मुझसे कहा कि वो मेरा दोस्त है, तो ये जो सेंटेंस है वो मेरा दोस्त है, ये मैंने इनडायरेक्टली अपनी लैंग्वेज में उसे बताया वो मेरा दोस्त है, तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उसके कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, और वो कैसे बने रूल्स तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। और ये जो कॉमा से पहले, ये डायरेक्ट स्पीच, इसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, और इससे हम जो हमने बनाया है इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। तो ये जो कॉमा से पहले वाले हैं इन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है हम इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अपने एग्जांपल के साथ इसमें नोटिस करते हैं हमने क्या क्या चेंजेस करे। तो फर्स्ट है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो हमने क्या क्या चेंजेस करा, बस हमें इतना नोटिस करना है। हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया, हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ किया, और हमने यहाँ तक कि हमने प्रोनाउन को चेंज किया, और यहाँ हमने टेंसेस को भी चेंज किया। तो हमें टेंसेस को चेंज करने की नीड क्यों पड़ी? तो आइए समझते हैं। जो उसने ये सेंटेंस बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो तो उसने पहले बोल चुका था, बट बता रहे हैं हम अब, तो वो बीती, ये वाली बात जो हो गई वो बीत चुकी है, तो हम इसलिए इसको पास्ट में चेंज, और हम प्रोनाउन को इसलिए चेंज करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास आया, इसने कहा आई एम योर फ्रेंड, और जब अब मैं जाके उसको बात बताऊंगी तो मैं उससे ऐसा थोड़ी ना बोलूँगी आई एम योर फ्रेंड, मैं तो ये बोलूँगी कि वह मेरा दोस्त है। उसी तरीके से हमने सेंटेंस में भी चेंज किया। वह की हिंदी कौन, हिंदी में मतलब वह की हिंदी क्या, ही और शी होती है, तो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। ही, वह मेरा दोस्त था, हम यहाँ पे ये बनाएंगे ना, वह मेरा दोस्त था, तो हमने यहाँ पे पास्ट में चेंज किया, और वह और मेरा का यूज़ किया, जो कि हम इनडायरेक्टली वे में बोलना चाहते थे। तो अब ये सेंटेंस बना जो कि हम बोलना चाहते थे। तो चलिए हम उन्हीं चेंजेस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, उसी तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में चेंज किया, और प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देंगे, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देंगे। और जो ऑलरेडी सिंपल पास्ट है, हम सोचेंगे तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो हम इसे और पास्ट में ले जाएंगे। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे, और इन दोनों टेंसेस का कोई भी चेंज नहीं होता। तो जैसा कि आपके पास नेक्स्ट भी एग्जांपल है, इनको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। जैसे शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एमर को वॉज वर में, ऐसे हमें बस पास्ट में चेंज करना। हमने नेक्स्ट चेंज प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। हमने देखा था हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। तो अगर हमारे पास प्रोनाउन में आई और वी हुआ तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन हुआ तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन हुआ तो उनमें हम चेंज नहीं। उसी तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वक्त। धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ हमें इन्हें भी समझेंगे, इन्हें क्यों चेंज करते हैं। तो चलिए हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज के बारे में जानते हैं कि हम सैड को टोल्ड में, टेल में कब चेंज करते हैं। तो हमें बस इतना देखना है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे कि यहाँ पे सैड के बाद हमारे पास टू मी करके ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास सेज होता तो हम उसे टेल्स में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास सेज के बाद ऑब्जेक्ट है ना टू मी, तो इसके बाद हम इसे सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेम टू सेम ही रहने देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेम टू सेम रहने, जैसा कि हम अपनी बुक में देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेड का टोल्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट है, सेड का टोल्ड में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट है, सेड का टोल्ड में चेंज कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड का सैड ही रहने दिया, सैड का सैड ही रहने दिया, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेम टू सेम रहने देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो सैड का टोल्ड या सेज का टेल्स में चेंज करेंगे। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख लिया। आइए तो रिपोर्टेड स्पीच को भी सीख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
और अगर यही बात मैं थर्ड पर्सन को जाके बताऊंगी तो मैं ऐसे बोलूँगी कि उसने बोला कि वो मेरा दोस्त है। मैंने क्या बोला, वो मेरा दोस्त है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी चेंज किया। वो कौन है यहाँ पे, ही, और वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे इसलिए हमने योर को भी चेंज कर दिया माई में। और जैसे कि मैंने बताया था योर हमारा सेकंड पर्सन है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हमने यहाँ पे माई कर दिया है। तो हम, और यहाँ पे हमने थर्ड चीज़ क्या की है, हमने यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, और हमने इसे पास्ट में चेंज कर दिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे कहा मैंने अपना होमवर्क कर लिया। हमने इतना तो सीख लिया था। तो आइए, उसने कहा कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो और मैं अगर किसी और को बताऊंगी तो मैं बोलूँगी उसने अपना होमवर्क कर लिया। तो उसने कौन है, मेरा बेटा, तो ही इसलिए हमने यूज़ किया। और उसने अपना होमवर्क कर लिया था, हमने यहाँ पे प्रेजेंट कौन से टेंस की बात है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करेंगे। तो हमें इतना याद रखना है। और मैंने बोला उसने अपना होमवर्क कर लिया था, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे। और हमने रूल के हिसाब से हमने देखा था ये हमारा कौन सा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट क्या है, माई सन। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माई सन, तो इसीलिए हमने ही लगा दिया। और हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में तो करा। और माई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को भी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट तो माई सन है, तो हम इसलिए हिज का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर लड़की होती तो हम इसमें हर का यूज़ करते। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल है, ही सैड आई डोंट लाइक दिस बॉय। तो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग तो चेंज कर दी। अब हम रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो हम इसलिए डू को डिड में चेंज कर देंगे। और हम अपने प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो इसकी हिंदी क्या है, आई डोंट लाइक दिस बॉय, मैं इस लड़के को पसंद नहीं करता। तो अगर मैं थर्ड पर्सन को जाकर ये बात बोलूँगी तो मैं कैसे बोलूँगी, वो उस लड़के को पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पे वो कौन है, ही की बात करें, तो हमने आई को इसलिए ही में चेंज कर दिया। तो वो उस लड़के को पसंद नहीं करता, हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। तो वो उस लड़के को पसंद नहीं करता था। तो हम यहाँ पे इसलिए दिस का यूज़ नहीं करेंगे, हमने बोला उस लड़के को, इस लड़के को तब हम नहीं बोलेंगे, हम बाद में उसको बोलेंगे वह उस लड़के को पसंद नहीं करता था। तो हम इसलिए दिस को दैट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट अब इंटेरोगेटिव की बारी है। तो इंटेरोगेटिव वाले में हम दो में कैटेगराइज करेंगे, एक सिंपल इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल वाले कौन से होते हैं, जिसमें येस नो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और डबल वाले किसमें होते हैं, WH फैमिली वाले होते हैं। तो हम इनको दो अलग अलग करके सीखेंगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, हर ब्रदर सैड टू हिम डू यू लाइक आइसक्रीम। तो डू यू लाइक आइसक्रीम, आप इसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं ना, कि आप आइसक्रीम पसंद करते हैं। आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। और सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, हम इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए इसकी भी हिंदी बनाते हैं। उसके भाई ने कहा कि क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। और अगर मैं यही चीज़ थर्ड पर्सन से जाके बोलूँगी तो मैं बोलूँगी उसके भाई ने पूछा क्या उसे आइसक्रीम पसंद है। उसी तरीके से हम सैड को आस्क्ड में चेंज करते हैं। उसने पूछा ना, पूछने की इंग्लिश आस्क्ड में हमने करी। तो हर ब्रदर आस्क्ड हिम, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया। तो उसे आइसक्रीम पसंद थी कि हम इंग्लिश क्या बनाएंगे, ही लाइक्ड आइसक्रीम। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमने चेंज किया सिंपल पास्ट में, तो हमने लाइक्ड का यूज़ किया। हमें बस इतना याद रखना है, मेन पॉइंट है, हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका नहीं बनाना, हमें इसका अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो उसने क्या पूछा था, उससे आइसक्रीम पसंद है, तो हमने कहा उससे कौन है यहाँ पे, ही लाइक्ड आइसक्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन आई प्ले गिटार। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा क्या मैं गिटार बजा। तो यही चीज़ मैं थर्ड पर्सन से जाके बोलूँगी, मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा क्या वो गिटार बजा सकती है। तो वो अपने बारे में पूछ रही है, इसलिए हम आई को चेंज करेंगे शी में। तो हमने ऐसे ही सैड को आस्क्ड में चेंज किया। और मी हमने लिखा माई फ्रेंड आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने इफ़ का यूज़ किया। हम आई को चेंज करेंगे शी में, शी कुड प्ले द गिटार।
नेक्स्ट है, मेरे भाई ने मुझसे कहा क्या तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो मेरा भाई किसकी बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है ना। तो मेरे मैं थर्ड पर्सन से ये बोलूँगी मेरे भाई ने मुझसे पूछा। तो ये तो समझ में आ गया, सेड को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, डिड यू पास द एग्ज़ाम। ये हमने क्वेश्चन पूछा है और हम इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो मैं थर्ड पर्सन से बोलूँगी क्या मैं एग्ज़ाम पास कर चुकी थी। ये सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जो कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है। और यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो हमने उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया। तो आई, यहाँ पे मी कौन है, मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड पास द एग्ज़ाम। और नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस की बारी। तो ऐसा ऐसा हमारा एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव। क्या हम इसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं, वेयर डू यू लिव। अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, आप येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, तो इन्हें डबल इंटरोगेटिव कहेंगे। और डब्ल्यू एच फैमिली हमें दिख ही रही है। तो ऐसे ही हम इसमें चेंज करेंगे। हमने इस सैड का आस्ट में चेंज करा और हमने इन्वर्टेड की जगह इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं किया। तो हम बोलेंगे ही आस्ट मी वेयर आई लिव। हम जो ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला है ना, वो नीचे इनडायरेक्ट में वैसे ही उतारेंगे। तो हम वेयर आई लिव, डू का हमने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यू कौन है, हमारा सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो हमारा हम इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हमने इसलिए आई का यूज़ किया। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सैड टू मी वाई डिड यू अब्यूज मी। तो सैड को आस्ट में चेंज करना है, वो तो आप सीख गए। और हमने बोला था डब्ल्यू एच फैमिली वाला को वापस नीचे इंडायरेक्ट में वैसे उतारना है, तो हमने इसको नीचे उतार लिया। बस हमें इतना याद रखना है, इंटेरोगेटिव वाले को एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। और ये हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने लिखा वाई आई हैड अब्यूज हिम। और मैं आपको ये भी बताती हूँ हमने यहाँ पे आई और हिम का यूज़ क्यों किया। जैसे ये हमारे पास वाई आई का यूज़ इसलिए किया, ये हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे आई का यूज़ किया। और उसी तरीके से हमने मी कौन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही का हम यूज़ करेंगे, ही का हिम यूज़ करेंगे। ऐसे आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रोनाउन है, कौन से किस में चेंज होते हैं वो है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई हैव यू डन दिस। तो ये वाई हैव यू डन दिस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो डब्ल्यू एच फैमिली वाला हमने ऐसे उतारा, हम लिखेंगे वाई शी हैड डन इट। तो हमने शी का यूज़ क्यों किया, यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट हमारा सीता है, तो सीता लड़की है, तो हम शी का यूज़ करेंगे इसमें। और ये पास्ट परफेक्ट में तो चेंज हुआ है, इसलिए हमने हैड डन का यूज़ किया। और दिस का हम चेंज करते हैं दैट में। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हु आर यू हम बोलेंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेम टू सेम उतारा और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का यूज़ किया, हु आई एम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हु एम आई। हम बात करते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं या कोई सजेशन देते हैं। तो चलिए सीधा हम एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट ओपन योर नोटबुक एंड रिवाइज योर लेसन। तो हम इसका ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। टीचर ने बच्चे से कहा अपनी नोटबुक ओपन करो और उस लेसन को रिवाइज करो। तो हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ इतना सा चेंज करना है, हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। अगर ऑर्डर दे रहे होंगे तो हमें ऑर्डर लगाना है, कमांड तो कमांड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रही है बच्चों को अपनी बुक खोलो और रिवाइज करो लेसन को, तो हम लिखेंगे, हम इसमें सैड का सेज टोल्ड करके ऐसे कुछ नहीं बनाएंगे, हम सीधा लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू। और हाँ ये बात याद रखना, इसमें हम दैट का यूज़ नहीं करते, हम इसमें टू लिख कर उसके बाद अपनी बात करते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ओपन दियर नोटबुक एंड रिवाइज दियर लेसन। यहाँ पे हमने दियर का यूज़ किसके लिए किया, हमने यहाँ पे बच्चों के लिए दियर का यूज़ किया। हम अपने प्रोनाउन को चेंज करते हैं ना, बस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इतना याद रखना है कि आप वो बात थर्ड पर्सन को जाके किस तरीके से बोलोगे। एक बार वो आप अपने मन में बोल लेना कैसे बोलोगे, तो आपको अपने आप सेंटेंस का पता चल जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू द बॉयज़ डोंट मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स। तो आप थर्ड पर्सन को क्या जाके बोलोगे, उसने बॉयज़ को एडवाइस किया कि अपने अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव ना करे। तो अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम इसलिए दियर का यूज़ करेंगे, दियर पेरेंट्स, अपने अपने पेरेंट्स के साथ, ना कि हम यूज़ करेंगे योर पेरेंट्स, हम करेंगे दियर पेरेंट्स। और हम टू लिख कर अपनी बात को पूरा करेंगे, टू नॉट मिसबिहेव दियर पेरेंट्स।
ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड टू मी प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो हम थर्ड पर्सन को जाके क्या बोलेंगे, उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि उधर वेट करो जब तक वो आए। जब तक वो मतलब कौन, वो ही की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ किया। तो उसने मेरे से प्लीज़ बोला है, उसने रिक्वेस्ट किया ना, ही रिक्वेस्टेड मी, हमने सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर का यूज़ किया, ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट, हेयर का चेंज किया हमने देयर को, क्योंकि हम बोलेंगे वहाँ वेट करो जब तक वो आए, वो वापस आए। तो वो कौन है यहाँ पे, ही, इसलिए हमने ही का यूज़ किया। हम बात करते हैं अपना एक्सक्लेमेटरी साइन के बारे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। हम इसमें यूज़ करेंगे क्या, सरप्राइज का, ही सैड विद सरप्राइज, सरप्राइज का यूज़ करेंगे। इन वर्ड को ध्यान से देखिए, सरप्राइज, सॉरो, जॉय, अप्लॉज, एंगर, रिग्रेट। आपको कैसे पता चलेगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उन सेंटेंस में यूज़ होगा हुर्रे, अलास, ब्रावो, ओह। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द प्लेयर सैड हुर्रे वी वॉन द मैच। हम किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ कि हम इन सब का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे हम सॉरो का यूज़ कहाँ करेंगे, अगर कोई हमें दुख हो। ऐसे सरप्राइज़ का यूज़ हमें अगर कोई आश्चर्य हो, और जॉय जहाँ हम बहुत खुश हो। अपलॉज का यूज़ कहाँ करेंगे, हम किसी की सराहना कर रहे हो, किसी की तारीफ़ कर रहे हो। एंगर, जब हम किसी बात में गुस्से को दिखा रहे हो। और रिग्रेट मतलब कि हमें किसी चीज़ पे अफसोस हो रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये सेंटेंस लिया, द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय। ये सेंटेंस खुशी वाला है ना, तो इसलिए हम जॉय का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम सेंटेंस बनाएंगे, द प्लेयर एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। तो हम थर्ड पर्सन को जाके क्या बताएंगे, प्लेयर खुशी के साथ बोले कि वो लोग मैच जीत चुके हैं। तो हमने इसलिए दे का यूज़ किया, हम प्लेयर्स के लिए अपने दे का यूज़ करेंगे। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द पार्टिसिपेंट ब्रावो यू हैव वॉन कॉम्पिटिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, द टीचर अपलॉडेड पार्टिसिपेंट्स, टीचर प्रशंसा करती हैं पार्टिसिपेंट्स की। या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, द टीचर एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी के साथ बोलती हैं कि वे मैच जीत चुके। वे का युग हम बोल रहे हैं वे मैच जीत चुके, तो हम इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, दैट दे हैड वॉन द मैच। हमने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट। और वो क्यों किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, ही सैड व्हाट अ नाइस बर्ड इट इज़। हमने यहाँ पे लिखा, ही एक्सक्लेम इन वंडर दैट इट वॉज अ वेरी नाइस बर्ड। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, हमें उसे अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। इसलिए हमने इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव में चेंज किया, और एक्सक्लेमेटरी में भी अफर्मेटिव में चेंज किया। और पास्ट में हमेशा चेंज होता है, और प्रोनाउन भी चेंज होगा। ऐसे अगर आपके पास ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आता है, आप पहले उनमें चेक करेंगे कि इंटेरोगेटिव का अफर्मेटिव या एक्सक्लेमेटरी का अफर्मेटिव बनाया गया है। अगर अफर्मेटिव में नहीं बनाया गया है तो फिर वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, अगर उसे अफर्मेटिव में बनाया गया है तो वो राइट ऑप्शन होगा। और सेकेंड चीज़ हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में बात की गई है वही हमारे आंसर्स में बात की जानी चाहिए, उसका कोई और मतलब नहीं निकलना चाहिए। क्या आपको पता है ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रेजेंट से पास्ट में नहीं बनता। आइए उन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे वर्ड जो कि जनरल ट्रूथ हो, उनका प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनता। और वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि चलिए एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सैड द अर्थ इज़ राउंड। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे, द अर्थ वॉज राउंड, की अर्थ गोल थी। गोल तो अभी भी है, इसलिए हम इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। हम इतना बोलेंगे, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही होगा। नेक्स्ट है, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई फादर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने सेड का टोल्ड में चेंज कर दिया है। तो माई फादर टोल्ड मी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट का यूज़ किया, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम यही तो बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम उसको या था, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ऑनेस्टी अभी भी बेस्ट पॉलिसी है। तो हम इसलिए इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। और ऐसे कुछ वर्ड जिनका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो, उनका भी वो टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस बनाया, और दैट ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट का बनाया। सेज का तो टेल्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिखा ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ किया, दैट ही इज़ माई फ्रेंड, कि वो मेरा दोस्त है। अभी इस सेंटेंस में उसने अभी अभी कहा कि वो मेरा दोस्त है, तो हम इसको पास्ट में थोड़ी ना बना देंगे कि वो मेरा दोस्त था। तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते। ऐसे नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको इतना याद रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आपको उसका टेंस चेंज नहीं करना। और अब आप मुझे ये बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।